dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले क्लास कई दिनों से रुका हुआ है और लेसन जो चल रहा है उसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। शीर्षक के बारे में पहले बताया जा चुका है और आज जो लेक्चर होगा वो 7वां लेक्चर होगा जो मैं लिख रहा हूँ। लेक्चर 7 होगा। लेक्चर 7 रिलेटेड टू होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। डॉक्टर आर के जैन का, डॉक्टर आर के जैन। क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 11। ओल्ड में 10 होगा। अब क्वेश्चन मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। हाँ, मिसेस मल्होत्रा एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑन 15th June 2010 for 31,25,000 which was sold on 15th February 2019 87,80,000। खरीदा है 15 जून को 2010 को 31,25,000 रुपये में और उसे बेचता है यानी 15 फरवरी 2019 को 87,80,000 में। द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर फी 4,25,000 इसे घटाया जाएगा और नेट सेल्स कंसिडरेशन निकाला जाएगा। शी मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑन 5th March 2018 फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द एबव प्रॉपर्टी। नीचे दिया हुआ है बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी 4 लाख। दूसरा है बॉन्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिन्यूएबल आफ्टर 3 years ऑफ रुपये 3 लाख। ये ICI का जो बॉन्ड्स है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये एग्जेम्प्टेड होगा। इन्वेस्टमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस, मतलब जो 31,25,000 था उसमें 16,90,000 जो एक रेसिडेंशियल मकान को खरीदने में खर्च किया गया। इसका हम लोग कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालेंगे। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। Cost of inflation index number is given 167 for financial year 2010 and 11 और दिया हुआ है 19 और 20 का 280। आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ नाम रहेगा, सब में वही हेडिंग रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन ऑफ नाम फॉर द असेसमेंट ईयर। फॉर द असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष 2019 यानी 2019-20। वर्किंग नोट्स कर दे रहे हैं। वर्किंग नोट्स पार्टिकुलर हो गया अमाउंट रुपये। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। बेचा कितना में सेल्स कंसिडरेशन देखते हैं 87,80,000। सेल्स कंसिडरेशन है 87,80,000। लेस है
ट्रांसफर एक्सपेंसेस, खर्च किया है ट्रांसफर यानी सेल करने में, इसको सेलिंग एक्सपेंसेस भी बोलेंगे। 4,25,000 है, 4,25,000 लेस करते हैं 30, 10 5 5 या 7 2 5 बचा और यहाँ बचे 7 4 3 यानी 83,55,000। ये हो गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, ACQISITIO इक्विजिशन, या इसको लोग परचेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ऑफ कर दिए रेसिडेंशियल हाउस निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दिया हुआ है 16 लाख, हाँ 15 जून 2010 को 31 लाख। ये रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। मिसेज मल्होत्रा एक्वायर्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड 15 जून 2010 फॉर 31,25,000 विच वाज सोल्ड ऑन। इससे मतलब नहीं है 31,25,000 में खरीदा है। इसका इंडेक्स कॉस्ट जो है दिया हुआ 167 करेंट यानी 10/11 का, और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 18-19 का 280। अब हम लोग निकालते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकाल लेंगे। यहाँ 31,25,000 गुने हो जाएगा 280, वाई कैलकुलेट करते हैं, गलती 167, हाँ ये आया 52 लाख। 31,25,000 गुने 280 इस कल टू आ गया 52 लाख, 52,39,520, 52,39,520। इसको घटाते हैं 52,39,520, 0 10 2 8 हो जाएगा, 9 और 5 4 हो जाएगा, 14 9 5 या 4 और 3 1 हो जाएगा, 3 2 1 8 5 3। ये हो गया 31,15,480। ये हो गया लॉन्ग टर्म या ग्रॉस बोल सकते हैं इसको, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब हम लोग लेस करेंगे। लेस नंबर 1 पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। हाँ, बाउंड्स ऑफ नेशनल हाईवे नीचे दे सी मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट यानी 5/3/2019 को फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द एबव प्रॉपर्टी का किया है। बाउंड्स ऑफ नेशनल हाईवे 4 लाख, नेशनल हाईवे का 4 लाख है। एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 54C। नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज एग्जेम्प्टेड है 54 अंडर सेक्शन 54EC। ये हो गया 4 लाख। दूसरा है हम लोग निकालेंगे, एक मकान का वैल्यू है 16,90,000, 16,90,000, 16 लाख रेसिडेंशियल हाउस। सोलह लाख 90,000 गुने 31,15,000
480 बाई हो जाएगा 83,55,000। निकालते हैं इसको 16,90,000 गुने 31,15,480 बाई 8 लाख यानी 83,55,000। इसका तो आ गया 10,30,480। कटिंग 10,30,180। 10,30,180। 10 लाख। अब इसको लिखते हैं आप लोग 10 लाख। देखिए मोबाइल का 6,30,180 यानी इसका हो गया 6,30,180। ये तो कैलकुलेशन खुद करने का है। 6 4 10 लाख, 10,30,180। अब इसको घटाते हैं हम लोग यानी 31,15,480 जिसमें आ गया 10,30,180। 0 0 4 और 1 3 5 के 5 हो गया 11 और 3 8 हो जाएगा 11 3 8 में 0 0 यानी 20,85,300। 20,85,300 सर देखते हैं 20,85,298 है। 2 रुपया कहीं इधर उधर है, गुना भागा मिस्टेक हुआ है। कैलकुलेशन स्वयं करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालने के लिए ये वहाँ ये तो 167 दिया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर का है। और ये जो 16,90,000 जो है इसका जो है वैल्यू कितना होगा प्रेजेंट में। जैसे ये जो है 31,15,480 है, ठीक है प्रेजेंट में। तो 83,55,000 जब सेल्स होगा, जब सेल्स 83,55,000 होगा। फिर से रिपीट करते हैं 83,55,000 नेट सेल्स कंसिडरेशन है और 16,90,000 का मकान है। तो उसका सेल्स कंसिडरेशन इसके हिसाब से कितना होगा वो निकाला गया 6,30,180। यानी दोनों जोड़ने के बाद आ गया 6 4 10 लाख 30,180 घटाने के बाद आया 20,50,300। वहां आंसर में 200 ये हो गया। टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन लिखना है। कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। एक क्वेश्चन नंबर 11 और पुराना बुक में 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग आगे। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर रमेश मंगल सोल्ड हिज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। हाँ, डॉक्टर रमेश मंगल सोल्ड हिज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। दिया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी 15 सितंबर 2018 को बेच दिया है 24,13,500 में। अब खरीदा कब है? ऑन 15 से मई तो हो गया। विच वाज परचेज बाय हिम इन भोपाल इन 1994 रुपीज़ 1,50,000 में खरीदा था 1990 में। इसका के बारे में 1990 और 2001 के पहले का चर्चा पहले किया गया है। दिस हाउस वाज वैल्यूड ऑन दिया हुआ इसका और स्टाम्प ड्यूटी
परचेज दिया हुआ है, इसका वैल्यूएशन है 24,13,500 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 का बाजार में इसका मूल्य 4,75,000 रुपया था 1 का। मतलब स्टाम्प ड्यूटी का मतलब हुआ कि ये जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ 24,13,500 सेल्स कंसिडरेशन हुआ। और इस मकान का जब वो खरीदा था तो उस समय ये था 4 लाख या मतलब 8 लाख का था, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू जो बता रहा है 2001-2 में 4,75,000 है, तो हमको इसी से मतलब है, 90 से कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑन 10 जनवरी 2018 he purchased a new house for ₹5,40,000 for his own residence। ये जो है इसका एक छूट मिलेगा, एग्जाम्पशन। He also purchased 3 years National Rural Development Bonds 1,50,000 and Unit Trust of India का 60,000। ये दोनों जो है कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत, कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत इस हेड के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका हम कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 assuming that the expenses does not own any other residential house। लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, हेडिंग दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ, नाम रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 20। सेल्स कंसिडरेशन है, सेल्स कंसिडरेशन 24 लाख। सेल्स कंसिडरेशन है 24,13,000। देखते हैं 24,13,500, 24,13,500। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 4,75,000 का लेस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन आनी है 4,75,000 गुने 280 है 18-19 का, इसका होता है 100। देख लेते हैं एक बार कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालने के बाद आता है 13,30,000। 13,30,000 यहीं लिख देते हैं, 13,30,000। 500 ही रह जाएगा, 3 का तीनों रह जाएगा, 11 3 8 हो जाएगा, ही 3 3 का 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाए 10, यानी हो गया 10,83,500। अब यहाँ बुक में जो दिया हुआ है कि पढ़ते फिर से। ऑन 10 जनवरी 2018 ही परचेज ए न्यू हाउस फॉर 10 लाख का। न्यू बुक में लिखा हुआ है 10 लाख का मकान खरीदा, तो लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 लेस परचेज ऑफ न्यू हाउस, परचेज ऑफ न्यू हाउस। ये हुआ ग्रॉस कैपिटल गेन लिखना छूट गया, ग्रॉस कैपिटल गेन हो गया, ग्रॉस कैपिटल गेन इतना हुआ। अब है परचेज किया यानी अपने कैपिटल गेन से उसी राशि से एक नया मकान खरीदता है, अंडर सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्टेड है, यानी इसको हम लोग लेस कर देते हैं। यानी दिया हुआ है 10 लाख, ये है अभी न्यू बुक में, तो न्यू बुक में आंसर है 83,500, यानी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल कैपिटल गेन
टैक्सेबल कैपिटल गेन। ये हो गया आंसर। न्यू बुक्स, न्यू बुक्स। ओल्ड बुक्स में जो दिया हुआ पिछले साल का किताब उसमें 5 लाख है, तो यहाँ पर करना का है कि 10 लाख जिसका 83,500 है उसमें हम लोग ये जो है डिडक्शन दे देंगे 5 लाख 10 लाख के जगह पर, तो मेरा आ जाएगा 5 लाख नहीं है, 5 लाख 5,40,000 था, 5,40,000 तो 500 हुआ 3 और 8 4 यानी 5,43,500। पुराना वाला बुक में लिखा हुआ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग, इसमें छुटा चुकी सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 83,500 और इसमें आंसर आएगा 5,43,500। अब ये बुक्स का जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चूंकि पहले से समझा दिया गया है और क्वेश्चन बना दिया गया, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना दिया गया है और बिना रूल्स और रेगुलेशन को याद किए क्वेश्चन कोई भी लेसन का हल नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे छात्र, कम से कम 5 से। हम नेक्स्ट लेक्चर एक और होगा जिसमें एक पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ाए, क्या समझ में आया स्टूडेंट का कुछ, और दूसरा चीज इस पर एक लॉजिक होगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करके एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी कुछ बता देंगे कि जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में भी कुछ बता देंगे जो कि खुद प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर इन करता हूँ और सभी ऑल स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना